हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। उसको लेकर के हमने पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लिया था। प्रेस नोट जो जारी हुआ है उसको लेकर के भी डिटेल डिस्कशन कर लिया था। वहाँ से काफ़ी सारे डाउट्स आपके बने हैं जो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। एक तो आपकी परीक्षा कब होगी उस बारे में बात करेंगे, साथ में ही आपके कितने सब्जेक्ट कितने पेपर आपके लगने वाले हैं वो सारा डिस्कशन करेंगे। और एक डाउट कॉमनली देखने को मिला है कि ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था तो वो थोड़ा सा ऐसे फोटोकॉपी टाइप जो लग रहा था तो वो फेक लग रहा था, इस तरह से काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले हैं। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो अब आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल जारी हुआ नोटिफिकेशन है, कोई भी फोटोकॉपी टाइप नहीं है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं सिग्नेचर नोट वेरीफाइड इसलिए आया है क्योंकि ये मोबाइल में डाउनलोड करा हुआ नोटिफिकेशन है। अगर कंप्यूटर से वहाँ से प्रिंट करा हुआ होता तो वो सिग्नेचर वेरीफाइड आता, जो कि आप अपने पिछले वीडियो में नोटिफिकेशन में आपने देखा है, जो कि फोटोकॉपी टाइप था। तो वो कॉलेज वालों ने प्रिंट करके फिर उनको अलग अलग अपने ग्रुप्स में भेजा है। तो अब तक आपके कॉलेज से भी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। अगर आज नहीं आई है तो कल तक आपके कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या तैयार करने हैं वो भी कुछ बातें यहाँ पर कर लेंगे और बाकी चीज़ें फिर आपको फॉर्म जैसे शुरू होंगे तो फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के भी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिस तरह से पीछे एक साल से हम आपकी हेल्प करते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर जिस तरह से आपने अच्छे नंबर से पास करी है, सेम उसी तरह से अपने चैनल से आप सेकेंड ईयर भी बहुत अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। और यहाँ पर आपको सावधानी थोड़ी ये रखनी होगी कि अपने क्लासेस को अभी से देखना शुरू कर देना है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपके कोई भी पेपर बैक रहता है जैसे इंग्लिश या फिर संस्कृत कोई भी, तो फिर वहाँ पर दिक्कतें फंस जाएंगी, क्योंकि आपने रीट प्री पास कर रखी है, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों चीज़ें उलझ जाएंगी अगर कोई पेपर बैक रह जाता है। तो इस चीज़ को समझना है और अपनी एग्जाम तैयारी को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के चलना है। और सिलेबस में आपके वही सब चीज़ें हैं जो आप रीट प्री में टीचिंग मेथड पढ़े हैं, रीट मेंस के लिए भी टीचिंग मेथड वगैरह सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें आपके डीएलएड सेकेंड ईयर वाले सिलेबस में है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपने क्लासेस को देखेंगे आप और सिलेबस को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर आपके लिए नई जो अपडेटेड क्लास है वो भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। अभी देखिए 18 अगस्त से आपके फर्स्ट ईयर वालों की क्लासेस हैं, तो वहाँ पर उनकी एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए क्लासेस चलेंगी। अभी 10 दिन तो उनके एग्जाम्स को करवाने के ऊपर फोकस रहेगा पूरा। फिर जैसे उनकी एग्जाम कंप्लीट होती है तो आपकी एग्जाम तैयारी पर भी पूरा फोकस करेंगे और हर एक छोटी से छोटी बात आपको आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमारे चैनल से आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर से अपना कोर्स पूरा किया है, सेम वैसे ही आप सेकेंड ईयर में भी अच्छे नंबर से पास हो जाने वाले हैं सभी लोग। तो टेंशन नहीं लेनी है। ये बात आपने क्लियर कर ली है कि 18 अगस्त से आपके परीक्षा फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 30 अगस्त तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। परीक्षा फॉर्म शुरू होते ही मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के भी वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख करके अपना फॉर्म मोबाइल से ही फिल कर लेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करवानी है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट वगैरह आपने जमा करवाई दिया होगा। जिन्होंने नहीं करवाया है तो वो इस फॉर्म की जो हार्ड कॉपी आप लेकर के कॉलेज में जाएंगे तो उसके साथ में जमा करवाई आना। कुछ कॉलेजों में फाइनलेशन के टाइम पर जमा होते हैं, तो वो आप अपनी अपनी कॉलेज के अनुसार अलग अलग काम है, बट मेनली जो सारे काम थे वो मैंने बता दिए हैं। और आपकी परीक्षाओं को लेकर के भी मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि 9 परीक्षाएं आपकी होने वाली है सेकेंड ईयर में। और 7वां जो पेपर है इसमें आपके तृतीय भाषा में से एक चूज करना होगा, जिसमें आपको संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, इस तरह से 4-5 लैंग्वेजेज हैं जिनमें से एक चूज करनी होगी। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर संस्कृत चूज करते हैं, तो संस्कृत की क्लासेस मुझे थोड़ी बहुत संस्कृत ऐसे पढ़ने में आ जाती है, तो वो मैंने क्लासेस में कवर करवाई हुई है और आगे भी नई अपडेटेड क्लास लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी जो आपके सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी है और उर्दू है, तो इस तरह से 3-4 जो पेपर्स हैं उनकी बुक की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आप सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा और मैंने कुछ दिन पहले ही वहाँ से अपडेट करी थी, तो आपने डाउनलोड भी कर रखी होगी। जिन्होंने नहीं करी है तो अभी आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के लोक में स्टडीज अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको अपना चैनल वहाँ पर मिल जाने वाला है। 16,000 BSTC BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहती है, आपके कोर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहती है। इधर उधर फालतू की कोई भी बात अपन नहीं करते हैं, सिर्फ टीचिंग लाइन की ही बात वहाँ पर होती है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो ये बात रही। और उसके अलावा अपन बात करते हैं, और 9वें पेपर का आपने समझ ही लिया है कि 9वां पेपर में आपके सामाजिक और विज्ञान में से आपको एक चूज करना है, जो आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार चूज कर लेंगे। बाकी अपन फिर फॉर्म भरेंगे तब और डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सभी की क्लासेस अपने चैनल पर डाली हुई है, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको ठीक से समझ में आए, या साइंस समझ में आए, या फिर सामाजिक समझ में आए, तो आप उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्जाम्स कब तक होंगे? तो एग्जाम दोस्तों अगले महीने में आप सभी को पता है 4th ग्रेड की एग्जाम्स हैं, और कुछ लोगों की अलग अलग और एग्जाम है, तो वहाँ से जो सितंबर मिड में एग्जाम होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और सितंबर के स्टार्टिंग में 10 सितंबर के आसपास तो आपका सेशन ही कंप्लीट होगा। तो जहाँ तक ज़्यादा जो मोस्टली चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके सितंबर लास्ट के। तो सितंबर के जो लास्ट के दिन हैं 20 सितंबर के और लेकर के इस तरह से, तो वहाँ से हो सकती है, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन आपकी जैसे 4th ग्रेड की एग्जाम रहेगी
2-3 एग्जाम पहले करवा सकते हैं, 2-3 एग्जाम उन एग्जाम्स के बाद में करवा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन इनमें बना हुआ है, क्योंकि 10 सितंबर को आपको आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में ही एग्जाम्स की प्रोसेस शुरू होगी। तो 10 सितंबर तक तो नहीं होने वाली है फिलहाल के तौर पर, आपको ये समझना है। और 4th ग्रेड की एग्जाम है काफ़ी लोगों की, तो मोस्टली सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसका, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन में फिलहाल लगे हुए हैं। टीचिंग मेथड्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो आप रीट मेंस की तैयारी में पढ़ रहे हैं तो उनको कवर करिएगा, तो वही सब आपके सेकंड ईयर सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फिर भी किसी टॉपिक को लेकर के, टॉपिक विशेष या फिर किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप बताएंगे, उनकी क्लासेस अपन अपडेट कर देंगे। बाकी जो क्लासेस पहले की डाली हुई है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देखेंगे तो आपके एग्जाम्स में जरूर उनसे मदद मिलेगी, क्योंकि सिलेबस आपका पिछले कई सालों से सेम एज इट इज वो है, बट अभी पिछली बार से थोड़ा थोड़ा उनमें पैटर्न में बदलाव हुए हैं, वो अपन आगे आने वाली नई अपडेटेड क्लासेस में कवर करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है इसके रिगार्डिंग और आपकी, तो कमेंट करके बताना है। कुछ लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के डाउट्स है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट 8-10 महीने पहले जब वो फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया था तभी अपडेट किया था, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपडेट नहीं करनी होगी। फिर वहाँ पर सिर्फ ओनली आपको सिग्नेचर, फोटो वगैरह ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल करी हुई आएगी, उनको आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपने नया बनवा लिया है तो। अदरवाइज आप पुराना वाला ही वहाँ पर सबमिट कर देंगे, वो ऑलरेडी वहाँ पर फॉर्म फिल करा हुआ उसमें दिखेगा आपको। फोटो भी अपडेटेड वहाँ पर दिखेगी लगी हुई पिछली बार वाली, और सिग्नेचर भी आपको पिछले बार वाले लगे हुए दिखेंगे। अब आप चाहें तो उनको अपडेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में भी कुछ लोगों की मिस्टेक रही है कि उन्होंने सिग्नेचर की जो फोटो लेकर के फिर उसको क्रॉप किया, उसको जो साइज है उसको कम किया, तो वो थोड़ा सा ऐसा ब्लर आने लगी है। तो उसके चलते क्या हुआ है कि उनके फॉर्म जो एडमिट कार्ड आया है तो उसमें थोड़ा सा ऐसा ब्लर सिग्नेचर आए हैं। तो वो लोग अब क्या करेंगे, अब की फर्स्ट ईयर की तो उनकी एग्जाम हो जाएगी, जब वो सेकंड ईयर का फॉर्म भरेंगे तो फिर वो सिग्नेचर को अपडेट कर लेंगे, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपके फोटो में, सिग्नेचर में या कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या रहती है तो उसको आप अपडेट कर लेंगे। अदरवाइज आप जो पहले की चीज़ें हैं तो उनको ही सबमिट कर देंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आई होप आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। नोटिफिकेशन ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा और अपनी परीक्षा तैयारियों में लग गए होंगे।